हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हो और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एग्जामिनेशन में हार्डली एक महीने का समय बचा है, तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है भाई वो लोग नोट्स ले लें। और जो लोग नोट्स लेने में अक्षम है, जो लोग नोट्स नहीं ले सकते हैं, वो लोग इन वीडियोस को वॉच करें जो मैं डालूंगा अभी एक एक करके। और इन वीडियोस को वॉच करके ही आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। हालांकि मैं नोट्स लेने के बारे में ज्यादा प्रेशराइज करना चाहूंगा आप लोगों को कि नोट्स से स्टडी करें, क्योंकि उसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं उसके साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। और आप अगर उन दोनों को कर लेते हो तो उसके बाहर से एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आता। आप अगर उसको कर लोगे एग्जाम में आराम से 100% आपके कवर हो जाएंगे। आप कितना लिख पाओगे, कितना ला पाओगे, दैट इज ऑल योर राइटिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट क्वेश्चंस मेरे कवर करवा दूंगा मैं, अगर आप एग्जामिनेशन नोट्स और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर से स्टडी करते हो तो। ठीक है। एंड कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐड हो पाता है इन वीडियोस के माध्यम से तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमें। एंड गूगल पे जा करके आप कॉमर्स ही पाठशाला सर्च करके हमारे बिजनेस प्रोफाइल को भी वहां पे आप रेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग ये करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिकल थ्योरीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिकल थ्योरीज में ये कॉन्सिक्वेंटलिस्ट क्या होता है, किस तरह की एथिकल थ्योरी होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें इसके 3 पार्ट है, मैं बताता चलूं, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि है कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है वो क्या क्या है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो दोनों लेक्चर में एक साथ नहीं करा रहा, मैं दोनों अलग अलग करवाऊंगा ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो। ज्यादा लंबा हो जाने से लेक्चर बोरिंग होने लगता है, राइट? तो उसको मैं छोटा ही रखने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिकल थ्योरीज क्या होती हैं, उन्हीं को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। So, consequentialist ethical theories are a category of moral philosophy that judges the rightness or wrongness of actions based on their outcomes and consequences. देखो, consequence कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझते हो आप? कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि जो आप चीजें कर रहे हो उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, उसका प्रभाव क्या निकलने वाला है। अगर आपका उसका प्रभाव अगर पॉजिटिव आया, आपके फेवर में आया, तो इसका मतलब है कि वो थ्योरी जो है या फिर जो आप कर रहे हो, जो एक्शंस आप ले रहे हो, वो सही है। और अगर रिजल्ट गलत आता है तो इसका मतलब है कि वो जो एक्शन है वो गलत है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिकल थ्योरीज आर ए कैटेगरी ऑफ मोरल फिलोसफी। एक मोरल फिलोसफी का एक कैटेगरी है जहाँ पे आपके राइटनेस को जज किया जाता है या आपके रॉन्गनेस को जज किया जाता है बेस्ड ऑन योर एक्शंस, आउटकम। जो आउटकम निकल करके आ रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ रही है, उसके बेसिस पे जो है आपको जज किया जाएगा कि आप सही हो या फिर गलत हो। The primary focus is on the result of actions rather than the actions themselves or any inherent moral rules, है ना? तो जो प्राइमरी फोकस होता है वो काम तो आपने कर लिया भाई, देखो, तो जो काम का आउटकम होगा उसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस रहता है ना? वही बात यहाँ पे बोला गया है। देखो, फोकस इज ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस, है ना? जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रादर देन द एक्शन देमसेल्फ। आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस ज्यादा नहीं है। आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। Okay, the main types of consequentialist theories include utilitarianism, ethical egoism, and rule consequentialist. Consequentialism, ठीक है ना? काफी अटपटा सा वर्ड है। ठीक, कॉन्सिक्वेंस आपको समझ में आ रहा है ना? बस वही समझ लो काफी है ना? तो ये 3 तरह का होता है, इसके हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है यूटिलैटरलिज्म। यूटिलैटरियनिज्म, ओह माय गॉड। ओके, की कंपोनेंट्स, जेरेमी बैंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। कोर प्रिंसिपल इसका क्या कहता है यूटिलिटरियनिज्म का? द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफन समराइज्ड एज द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना? देखो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन उस लेवल पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है ना? वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे बोला जा रहा है, जहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना? आपको बेस्ट सामान मिलता है बेस्ट अमाउंट पैसे पे करके, ज्यादा पैसे पे करके, है ना? इस तरीके से आप समझ सकते हो प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है कि अगर आपको यूटिलिटी ज्यादा चाहिए, अगर आपको काम अच्छा करवाना है तो आपको अमाउंट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, है ना? सो एन एक्शन इज कंसिडर्ड मोरली हाई इफ इट इज रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो, यहाँ पे अमाउंट में सिर्फ पैसे की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हैप्पीनेस की भी बात की जा रही है, राइट?
हालांकि पैसे वाला मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस के सेक्टर में, बट यहाँ पे चूंकि हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं ना, और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैप्पीनेस की बात की जा रही है कि जो भी एक्शंस आप ले रहे हो उसका रिजल्ट किस तरीके का आ रहा है, मतलब क्या आपको हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मिल रहा है ना, या फिर आपको सफरिंग बहुत ज्यादा मिल रही है, और कितने ज्यादा लोगों को सफरिंग हो रहा है, कितने ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस हो रहा है, इसके बेसिस पे जो है आपको जज किया जाएगा। यूटिलैटरलिज्म, यूटिलैटरलिज्म मतलब यही चीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलैटरलिज्म यहाँ पे दो, आई थिंक पहला तो हमारा एक्ट यूटिलैटरलिज्म है, फोकसेस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस, है ना। यहाँ पे इनका मेन फोकस जो होता है वो इंडिविजुअल एक्शंस के ऊपर ज्यादा होता है। ईच एक्शन इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन वेदर इट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल हैप्पीनेस और नॉट, है ना। हर एक एक्शन को इवैल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस कि आपने जो एक्शंस लिए हैं उसका ओवरऑल हैप्पीनेस क्या है, क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इस तरीके से। रूल यूटिलैटरलिज्म, है ना। तो दो तरह के इसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला पर मैं डाउट में था टू बी ऑनेस्ट तो इसमें दो तरह के हैं, एक एक्ट है, दूसरा रूल है ना। तो एक्ट, रूल, यूटिलैटरलिज्म। तो रूल के बारे में कर लेते हैं। फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। आप जो काम कर रहे हो, हर एक बंदे का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको हम बोलेंगे यूटिलैटरलिज्म। रूल यूटिलैटरलिज्म, यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग जनरल रूल्स ऑफ अ कंडक्ट। कंडक्ट करने का जो जनरल रूल है उसको जब आप यूज कर रहे हो तो उसका असर क्या देखने को मिल रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल रही है। एन एक्शन इज राइट इफ इट कंफर्म्स टू अ रूल, है ना। आपका एक्शन सही हो जाएगा अगर वो एक्शन जो है आपका सही है, रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, इफ जनरली फॉलोड वुड मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। अगर जनरली उसको फॉलो किया जा रहा है तो आपको हैप्पीनेस जो है वो मैक्सिमम वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। अब इस थ्योरी को लेकर के क्रिटिसिज्म भी है। क्या है क्रिटिसिज्म, इट कैन जस्टिफाई एक्शंस दैट आर जनरली कंसीडर्ड इमोरल इफ दे प्रोड्यूस अ नेट पॉजिटिव आउटकम, है ना। तो बहुत सारे एक्शंस जो होते हैं वो हमारे इमोरल हो सकते हैं, मोरल हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो उसका रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे जज किया जाएगा कि आपका एक्शन सही था या गलत था। अगर आपने कोई गलत काम ही किया है, गलत एक्शन ही किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, तो हम लोग उसको पॉजिटिवली जज करेंगे, है ना। वही बात यहाँ पे बोला गया, कैन जस्टिफाई एक्शन। यहाँ पे आप एक्शंस को अपने जस्टिफाई कर रहे हो, जो कि गलत है करना आप लोग, लेकिन उसको जस्टिफाई कर रहे हो ये बोल करके कि इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आया है। समझ रहे हो आप। तो ये पहला इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा है डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड मेजर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, है ना। हर एक एक्शन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, है ना, इसको डिफेंड, इसको बहुत डिफिकल्ट है इसको प्रिडिक्ट कर पाना या उसको मेजर कर पाना। ओके। तीसरा क्रिटिसिज्म है मे कंफ्लिक्ट विद इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस, है ना। तो ये तो होना ही है, जब यहाँ पे इंडिविजुअल एक्शंस की बात की जा रही है तो यहाँ पे उसके राइट्स एंड जस्टिस की भी बात यहाँ पे की जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है विद द इंडिविजुअल राइट एंड जस्टिस। तो दीज आर द 3 पॉइंट जो कि क्रिटिसिज्म में भी बोला गया है। दूसरा तरह का जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलेंगे एथिकल इगोइज्म। ओके, इगोइज्म है, इगोइज्म अच्छा नहीं होता। आप सभी को पता है कि ईगो दिखाना कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं वगैरह वगैरह, है ना, ये अच्छा नहीं होता। बट यहाँ पे एथिकल इगोइज्म की बात की जा रही है, मतलब ईगो तो दिखा रहे हो बट एथिकली दिखा रहे हो, उतना हक है मतलब आपको दिखाने का, है ना। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है ये समझ लो। एन एक्शन इज मोरली हाई, मोरली राइट इफ इट प्रमोट्स द इंडिविजुअल्स ओन बेस्ट इंटरेस्ट, है ना। किसी भी इंडिविजुअल का अगर बेस्ट इंटरेस्ट उसमें फुलफिल हो रहा है, अगर वो सही हो रहा है, तो इसका मेन जो कोर प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ये वो बंदा फिर सही है ना, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एथिकली राइट है। द प्राइमरी फोकस इज ऑन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द सेल्फ, है ना। यहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, ईगो ईगो में वही चीजें होती हैं, आप दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। ओके गाइस, ठीक है। सो इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, रूल बेस्ड विद कॉन्सिक्वेंटलिस्ट आउटकम। एक्ट, रूल मैंने समझाया था, जहां पे आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे रूल्स उतनी फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे सेल्फ का बेनिफिट देखा जा रहा है, यहाँ पे आपका ओवरऑल आपको क्या बेनिफिट हो रहा है वगैरह नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान।
सॉरी मैं नीचे की तरफ आ गया था, बोल तो मैं सही रहा था लेकिन ये नीचे की तरफ आ गया था, खैर जो भी हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर होता है, जो कि सेल्फ से रिलेटेड होता है, मतलब आपका बेनिफिट के ऊपर बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की, टाइप्स ऑफ एथिकल इगोइज्म की बात कर ले तो यहाँ पे भी इसके 3 टाइप्स है। पहला है इंडिविजुअल एथिकल इगोइज्म, एवरीवन शुड एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट, हर एक बंदे को जो है अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से कि उसको क्या फायदा होगा, उसको किस चीज में ज्यादा फायदा है, उसके हिसाब से वो एक्ट करता है और उसको वैसा ही करना भी चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो बात है वो है पर्सनल एथिकल इगोइज्म, द इंडिविजुअल शुड एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट विदाउट कंसीडरिंग अदर्स, है ना। ये कुछ ज्यादा ही हो गया कि आप अपने फायदे में तो सोचो, अपने फायदे के बारे में सोचो, बट आप ये मत ध्यान दो कि दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे के साथ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पर्सनल एथिकल इगोइज्म हो जाएगा। तीसरा है यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म, एवरीवन शुड एक्ट इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस देयर ओन इंटरेस्ट, हर एक बंदे को जो है अपने अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत ही गलत है ना, अभी के समाज में ये बिल्कुल ही सही नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं वही लोग ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो शायद आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि आप में, आपके अंदर ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन, अगर ऐसा होगा, अगर सब अपने अपने बारे में सोचेंगे तो कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा और डेफिनेटली जो भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो वो ब्रेक डाउन होना ही है, क्योंकि हर बंदा तो अपने बारे में सोच रहा है, वो प्रोजेक्ट के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो काम के बारे में सोच ही नहीं रहा, है ना। ऐसे नहीं चलता, ठीक है। सो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन, मे डिसरिगार्ड द वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्रमोट सेल्फिशनेस, जैसा कि मैंने बताया है ना कि आप दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, उसके वेलफेयर को डिसरिगार्ड कर रहे हो, उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आप सेल्फिशनेस, आप सेल्फिश हो, लोगों को आप सेल्फिश होने के लिए और बढ़ावा कर रहे हो। अगर आप खुद सेल्फिश हो जाओगे तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा भी दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल और प्रैक्टिकल इन सोशल सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यूनिवर्सली ये एप्लीकेबल भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि सब अपने बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है ना, इंटरनेशनली भी हमें कितने सारे एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग घर पे रहते हैं तो कितना हम लोग खुद को बर्दाश्त करते हैं, कई बार हमें बहुत सारी चीजें बुरी लग जाती हैं अपने घर वालों को, बट फिर भी हम लोग उस चीज को दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिचुएशन खराब हो, है ना। अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप दूसरे का नुकसान कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकली सोशल सेटिंग में पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यूटिलिटरिज्म, जहाँ पे आप सबके बारे में सोच रहे थे। दूसरा था एथिकल इगोइज्म, जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। तीसरा है रूल कॉन्सिक्वेंटलिज्म, यहाँ पे रूल फॉलो करने की बात की जाएगी। चलो फिर, सर एक्शन इज मोरली राइट इफ इट इज फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स, इफ यूनिवर्सली फॉलोड वुड लीड टू द बेस्ट ओवरऑल आउटकम, है ना। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो जो बेस्ट आउटकम है वही आपको निकल करके आएगा, वही बात यहाँ पे बोली गई है। इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, रूल बेस्ड विद कॉन्सिक्वेंटलिस्ट आउटकम्स, है ना। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट आउटकम्स जो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस आप देखने को की बात की जा रही थी, उसमें यहाँ पे रूल भी हो जाएगा कि रूल अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो, आप सही हो, पर अगर नहीं हो पाता तो फिर आप गलत होते हैं। यहाँ पे रूल फॉलो करने की मेनली बात की जा रही है। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड्स अ मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एथिकल फ्रेमवर्क कंपेयर टू एक्ट यूटिलिटरिज्म, है ना। अब ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रूल फॉलो हो रहे हैं। रूल महा मतलब साइंस, है ना, कि जो आप कर रहे हो उसका एक सर्टेन आउटकम तो है कि पक्का निकल करके आएगा, वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऑलरेडी उस चीज को बार बार यूज किया जा चुका है। रूल तभी बनता है ना, रूल हम तभी बनाते हैं जब हम श्योर होते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल है, ओके, कंपेयर टू अदर जो हमारे थ्योरीज है। अटेम्प्ट टू बैलेंस इंडिविजुअल एक्शंस विद ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट्स, है ना। यहाँ पे आप अटेम्प्ट करते हो इंडिविजुअल बैलेंसेस को मैनेज करने की, साथ ही साथ सोसाइटल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए, है ना। जो सोसाइटी है उनको क्या बेनिफिट हो रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, आप रखते हो। क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। सो पहला है डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल सेट ऑफ रूल्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेंशियस, है ना। और ये डिटरमाइन करना कि आपका ऑप्टिमल सेट ऑफ रूल्स क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, चुनौती भरा हो सकता है, कंटेंशियस हो सकता है ना, टाइम लग सकता है इसमें, काफी कंटेंट इसमें ज्यादा हो सकता है कि काफी ज्यादा मतलब आपको जो है काम करना पड़ जाए वगैरह वगैरह, है ना। दूसरा पॉइंट है मे फेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल्स एंड इंडिविजुअल केसेस, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप रूल फॉलो करोगे तो आप अपने जो इंडिविजुअल थ्योरीज जो मैंने बताई है ना, वो आपका क्लैश करेगा उसके साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है, ओके। बस तो ये हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू बिजनेस एथिक्स, है ना। ये मैंने अभी आपको नहीं कराया है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला है,
ये नहीं हुआ है, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो भी लंबा हो जाएगा और मैं भी थक जाऊंगा। ओके, ठीक है देन, तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इफ यू नीड द नोट्स एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एंड व्हाट्सएप अस एट आवर नंबर व्हिच इज 8101065300। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।